फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर इमरान एंड वेलकम माय चैनल टेक्निकल डेंटिस्ट। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इस टॉपिक पे बहुत सारे सवाल मेरे व्हाट्सअप कमेंट बॉक्स में आए थे और बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर भी हमारे से कमेंट किए थे कि सर हम दांत निकलवाते हैं तो क्या उसको दांत को लगवाना ज़रूरी है। तो इसका एक लाइन में आंसर है कि बहुत ज़रूरी है। आपको एब्सेंट टीथ जो दांत आपने निकलवाए हैं उसे लगाना ज़रूरी होता है, सिर्फ लास्ट वाले दांत को छोड़कर। अगर आपने सबसे लास्ट के दांत निकलवाए हैं तो उसे आपको लगवाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अदरवाइज बीच के कोई भी दांत आप अगर निकलवाए हैं तो उसे लगवाना ज़रूरी है। और अगर आप नहीं लगवाते हैं तो आपका कंडीशन ये हो सकता है जिस तरीके से आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि दांत आप अगर बीच का एब्सेंट टीथ जैसे हो जाता है और आप जब यहाँ दांत नहीं लगवाते हैं तो ये धीरे धीरे दांत टिल्ट हो जाता है और उसके बाद आपको दूसरा दांत भी निकलवाने का नौबत आ सकता है और दूसरे दांतों में भी सेंसिटिविटी वगैरह हो सकती है क्योंकि इसके जो रूट्स होते हैं, इसके जो साइड के बोन्स होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो था कि दांत लगवाना ज़रूरी है, लेकिन अब बात आती है कि अगर हमने दांत निकलवाया है तो ये सवाल बनता है कि दांत कितने दिनों के बाद हमें लगवाना चाहिए, जो कि सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसका जवाब जाने बिना आप अगर दांत लगवाते हैं तो आगे चल के आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमारे पूरे वीडियो को देखें और समझें कि हमें दांत निकलवाने के बाद कितने टाइम के बाद दांत लगवाना चाहिए। आज के टाइम में बहुत सारे व्यूवर्स हमारे साथ जुड़ते हैं जो बताते हैं कि सर मैंने ब्रीज लगवाया है और वो सक्सेस नहीं है, उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, फूड लॉजमेंट हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है दिखने में, बीच में स्पेस हो गया, जहां पर हमने दांत लगवाया है वहां पर बीच में स्पेस हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये सारे प्रॉब्लम ब्रीज में आते हैं। तो ब्रीज लगवाने के लिए, क्योंकि आज के टाइम में इंडिया में बहुत कॉमन है जो दो दांतों के सपोर्ट से ब्रीज लगाया जाता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। किसी भी एब्सेंट टीथ को लगाने के लिए ब्रिज यानी दो दांतों का सपोर्ट लिया जाता है और उसके सपोर्ट से हम फिक्स दांत करते हैं। तो डॉक्टर क्या होता है कि कई बार दांत निकालने के बाद बहुत जल्दबाजी में होते हैं कि पेशेंट कहीं इधर उधर ना चला जाए, इस वजह से वो जल्द से जल्द उसके फिक्स टीथ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। मैं पेशेंट के लिए ये बात खास तौर पे बताना चाहता हूँ। आपने अगर दांत निकलवाए हैं तो थोड़ा वेट करें, और वेट करने के बाद यानी वेट कितना टाइम, तो 90 डेज यानी 3 मंथ आपको वेट करना है। 3 महीने के बाद ही आप फिक्स टीथ यानी ब्रिज लगवाएं। अगर आप ब्रिज लगवाना चाहते हैं तो आपको 3 महीना वेट करना होगा। क्यों करना होगा, मैं इसको बिल्कुल विस्तार से बताने वाला हूं और ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपसे। जब हम दांत निकलवा लेते हैं तो वहां बड़ी कैविटी बन जाती है, बोन गड्ढा हो जाता है, जिसको हीलिंग होने में लगभग 3 महीना टाइम लग जाता है। तो इसके प्रोसेस किस तरीके से, ये फोटो में बारी बारी से मैं दिखा रहा हूँ। सबसे पहला चीज कि जब टीथ एक्सट्रैक्ट होता है, जब दांत निकालते हैं तो ये जो हमारे मैंडिबल में या मैक्सिला में जो गड्ढे बनते हैं जहां से वो दांत निकलता है, वो हीलिंग का सबसे फर्स्ट प्रोसेस ये है कि वहां ब्लड क्लॉटिंग होता है। ब्लड क्लॉटिंग के बाद लगभग 3 सप्ताह यानी 21 दिन लगता है ऊपर के मुंह को बंद होने में, ऊपर स्किन आने में, जो जिसको हम जिंजाइवल सरफेस कहते हैं, जो गम्स आता है, जो पूरी तरीके से ढक जाता है और आपका लगता है कि वो जख्म बिल्कुल भर गया, यानी 21 दिन में आपका ऊपर से प्लेन हो जाता है। तो कई डॉक्टर क्या करते हैं 21 से 30 दिन में यानी 1 महीने के अंदर दांत लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स, उस टाइम में अगर आप दांत लगवाते हैं तो प्रॉब्लम आपको फेस करना होता है, क्योंकि अंदर में बोन जनरेट नहीं हुआ होता है। अंदर में कैल्सिफाइड होकर जो बोन बनता है, जो हड्डी बनती है, जो खाली जगह होता है, अंदर में खोखला होता है, वहां पर बिल्कुल सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं। तो वैसे सिचुएशन में क्या होता है कि हम दांत तो लगवा लेते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो धीरे धीरे वो बोन्स उसमें आते हैं तो उसमें साइड की हड्डियां जो है सिकुड़ने लगती है। पूरी तरह से हीलिंग होने के लिए वो शेप चेंज होता है। तो जब शेप चेंज होगा, साइड की हड्डियां सिकुड़ेंगी और वहां पर फिर नया से कैल्सिफाइड होगा, बोन नया आएगा। तो उस टाइम में क्या होगा कि आपने जो दांत लगाया है, तो दो दांतों पे तो जो कैप लगा है वो तो कैप लगा ही है, बीच में जो पॉइंटिंग है, जिस जगह पर खाली दांत लगा है, तो वो क्या होता है वहां का बोन धीरे धीरे डाउन होने लगता है। डाउन होने के बाद आपको प्रॉब्लम आएगा फूड लॉजमेंट का। फूड लॉजमेंट होगा, ठंडा गर्म पानी लगेगा, सेंसेशन होगा, दोनों साइड के दांत बिल्कुल खाली खुले हो जाएंगे, जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख रहे हैं कि इस तरह के प्रॉब्लम आ सकते हैं। इसलिए आपको वेट करना है, क्योंकि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं कि
कि इसके बाद सेकंड प्रोसेस होता है पूरी तरह से अंदर हड्डी बन जाने में। जब जो अंदर की हड्डी है वो पूरी तरह से जो भर जाती है, तो वो अंदर का जो कोटार होता है, जिसको हिंदी भाषा में कोटार बोलते हैं, उसको पूरी तरह से आने में लगभग 3 महीना लगता है। 3 से 6 महीना कह सकते हैं। तो 3 से 6 महीना जब टाइम लगता है, तो आप अगर बहुत ज़्यादा वेट नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 3 महीना तो आपको वेट करना ही चाहिए। अदरवाइज आप अगर वेट कर सकते हैं तो मेरा मानना ये है कि आप 5 महीने के बाद, 6 महीने के बाद लगवाते हैं तो भी बेहतर है, कोई मुश्किल नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का वीडियो इसी पर है कि आप अपने दांतों को जब भी लगवाएं तो वेट करके, यानी दांत निकलवाने के कम से कम 3 से 6 महीने के बाद ही दांत लगवाएं। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि दांत आज निकला तो 1 सप्ताह के बाद भी लग सकता है, तो ऐसा नहीं है। मैंने खुद अपनी बात कहूं तो मैंने अपना जो सामने का दांत लगवाया है तो 3 महीने मैंने वेट किया, और उस 3 महीने के लिए मेरा तो फ्रंट का टीथ था, और मैं 3 महीना किस तरीके से गुजारता बिना दांत का सामने का, क्योंकि सामने का दांत अच्छा नहीं लगता है। तो उसके लिए मैंने रिमूवल पार्शियल डेंचर यानी मैंने आरपीडी लगाया था, और आरपीडी लगाकर लगभग 3 महीना मैंने गुजारा। आरपीडी आप लगा सकते हैं दांत निकलने के 1 सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन के बाद आप आरपीडी लगा सकते हैं, क्योंकि वो रिमूवल होता है, उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने के चांसेस नहीं रहते हैं। फ्रंट का टीथ है तो आप लगवा सकते हैं, अदरवाइज अगर मोलर है अंदर का है तो आप उसको लगवाने की भी जरूरत नहीं। 3 से 6 महीने के बीच का टाइम आप गुजारने के बाद आप फिक्स टीथ लगवाएं। यानी ब्रीज लगाने के लिए आपको 3 से 6 महीने का वेट करना जरूरी है, और तभी आपका ब्रीज सक्सेस होगा। नहीं तो आपको प्रॉब्लम सेंसिटिविटी की या फूड लॉजमेंट का ये प्रॉब्लम बना रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो यहीं तक था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तब तक के लिए फिर दीजिए इजाजत। नमस्कार।